शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी, ये वही मालिक है जो अपने हक के लिए लड़ने का हुक्म देता है। मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पाक। ज़मान पाक का जब जिक्र जहन में आता है तो अगर मैं इस लम्हे की बात करूं तो पहली चीज जो जहन में आती है वो ये है कि क्या हम गुलाम हैं। मुख्तलिफ किस्म के सवालात, मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव्स। किसी ने कहा ये सियासी बयानिया है, दूसरी तरफ से आवाज आई नहीं ये पाकिस्तान का बयानिया है। किसी ने कहा ये सियासत की जरूरत है, किसी ने कहा सियासत इसके बगैर चल नहीं सकती। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि ये तो तुम्हारे मुस्तकबिल की बात है, तुम्हारे कल की बात है। आज यहां मौजूद है, एक चीज बार बार मुझे रिकॉल हो रही है। मुझे पाकिस्तान के वो दूर अफ्तादा इलाके जहां कानून मौजूद ना हो, जहां रियासत के रिट मौजूद ना हो, वो मेरे जहन में आते हैं। लेकिन जब मैं ज़मान पाक देखता हूं, आज मैं यहां आया तो मुख्तलिफ तरफ चीजें जली पड़ी हैं। दुख है, तकलीफ है, लेकिन वहीं एक जज्बा भी है, एक जनून भी है। इसको अगर मैं पागलपन कहूं तो ये मेरे दिल के शायद करीब लगता है। आप ये मेरे अकब में लोग देख रहे हैं, ये सब यहां एक वजह से मौजूद हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देना। कानूनी तरीका समझ आता है, मेरे जैसा शख्स फौरी तौर पर कहेगा कि जब आम आदमी के लिए गिरफ्तारी है तो इमरान खान के लिए क्यों नहीं है। वहीं दूसरी जानिब से जहन में यह आवाज भी आती है कि भाई कुछ लोगों के वारंट्स और भी निकले थे, वहां कितनी पुलिस गई थी। क्या मेरे मुल्क में किसी सियासतदान को, किसी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने के लिए पूरे पंजाब से पुलिस बुलाई जाती है? क्या वहां बेपनाह बेइंतहा लाठीचार्ज किया जाता है, या फिर आंसू गैस के मनों के हिसाब से शेल्स चला दिए जाते हैं? क्या ऐसा होता है तो यहां होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ यहां क्यों? ये तजाद, ये तफरीक क्यों है? वो एक SHO ने कहा कि जब मदारी को भूख लगती है तो बंदर को नाचना पड़ता है। अब मैं वहां सोचने बैठ गया कि मदारी कौन है। बंदर तो नजर आ रहा था, मदारी कौन था? क्या दोबारा मदारी को भूख लगेगी? क्या दोबारा बंदर नाचेगा? और अगर मदारी को भूख लगती रहेगी और बंदर नाचता रहेगा तो ये सब्ज हिलाली परचम, इसका वारिस कौन है? इसकी हिफाजत कौन करेगा? यहां की बात करें तो यहां तो गुलेले लेकर खड़े हैं लोग। वो कहते हैं हम डंडे से कर लेंगे, वो कहते हैं कि हम अपने ताई कोशिश जरूर करेंगे ताकि कल ये ना सोचें कि भाई अगर हम हिफाजत करते तो हो जाती। ये इमरान खान की हिफाजत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कैटेगोरिकली कहूंगा कि हमजा शहबाज को जब गिरफ्तार करने आए थे मैं वहां मौजूद था। वो दिन जब हमजा शहबाज सीढ़ी लगाकर भागे थे मैं वहां मौजूद था। मैंने वहां के वर्कर्स को भी देखा था, उस वक्त खान साहब हुकूमत में थे। मैंने देखा था कि वहां शेलिंग नहीं हुई थी, वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ था, वहां वाटर कैनन नहीं चलाई गई थी, लेकिन यहां हुआ। क्यों हुआ? समझते हैं यहां पर मौजूद उन लोगों से जो एक जानिब कहते हैं कफन सर पर बांध के आए हैं, दूसरी जानिब कहते हैं पाकिस्तान बचाने आए हैं। इसमें हकीकत किस बात में? इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम आप सलाम। मौजूद थी जब यहाँ पर ऑपरेशन होता रहा? जी मैं मुल्तान से आई हुई हूँ और हम लोग यहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये हालात कशीदा इन्होंने किए, और हम समझते हैं ये जो मर्जी कर लें, हम इनसे नहीं डरने वाले। खान का इकबाल भी बिका नहीं कर सकते, जबकि अवाम खान के साथ है मुल्क। अगर इमरान खान है तो हम हैं। वाहिद इंसान वो है जो मुल्क का दर्द रखता है और मुल्क पाकिस्तान को बचा सकता है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और इमरान खान हमारी लड़ लाइन है, और हम इंशाअल्लाह ताला खान के साथ हैं। हम खान को कुछ भी नहीं होने देंगे। मुझे मेरा एक सादा सा सवाल है, मैंने इतना महंगा वारंट जो है ना आज तक नहीं देखा जितना महंगा ये वारंट था, जिसके ऊपर रियासत ने पूरे पंजाब की मशीनरी लगा दी, पूरे पंजाब से पुलिस के डाले हमने यहाँ देखे। ऐसे लग रहा था पता नहीं यहाँ पर कोई दहशतगर्द पकड़ने आए हुए। क्या वजह है इतना महंगा वारंट क्यों हमें ये देखना नसीब हो गया?
जी ये आपके सामने है, ये पीडीएम वालों के मतलब होशियत करने हैं, ये जो मर्जी कर लें, इससे ज्यादा भी अगर कोई दफे बनते हैं तो लगा लें। क्या आपको लगता नहीं कि ये खान साहब की पॉपुलैरिटी में तो इजाफा कर रहे हैं? इजाफा कर रहे हैं। ये अगर गिरफ्तारी भी कहते हैं ना कि हम खान को गिरफ्तार करेंगे, तो ये खान को गिरफ्तार करके भी खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मजीद खान ऊपर इंशाल्लाह। मुझे लगता है खान साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब ने गिटमिट तो नहीं कर ली? नहीं कैसी दोनों थोड़ा या खिसदे तरूने है गए तो थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी। मेरे ख्याल में अगर खान को गिरफ्तार किया ना तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा इनकलाब। ये जो वो इनकलाब क्या है, वो कैसे आएगा, उससे क्या होगा? इनकलाब वही कौम में शऊर आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा लीडर दिया है कि दुनिया इसको जानते है कि वो एक लीडर है इस मुल्क के लिए और कौम के लिए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था ये सोटा चलाया था आपने भी? क्यों नहीं चलाता है, इसलिए तो हमने लाया है इधर से, पेशावर से लाया है। हम जंगी लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? बुनेर पीर बाबा से। ये सामान कुल बैग आगे करो, बैग आगे करो। बैग साथ, सारा सामान इसी बैग में? हाँ सारा सामान इस सब में। कितने दिन रुकना पड़े, रुकोगे? बस जितना दिन खान साहब कहे हम उतना ही दिन रुकेंगे। खान साहब कहते हैं मैंने तो इन्हें कहा ही नहीं। बस तो हम इधर ही तो अपनी मोहब्बत में आ गए। बस हम इधर आए, कैंप लगे हुए, हम बस बराबर है पिटे। जब ऑपरेशन हुआ यहाँ पर थे? नहीं, उस दिन मैं नहीं था, मैं ऑपरेशन के बाद आए हो? ऑपरेशन के बाद। ताज़ा दस्ते हो? ताज़ा दस्ता है वो। ऑपरेशन जिन्होंने लीड किया है उनको घर भेज दिया, अभी ताज़ा दम दस्ता है। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जी मैं लोरदिर से आया हूँ। खान साहब को सपोर्ट करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान साहब के लिए जान माल वक्त सब कुर्बान हैं। अरे वाह। खान साहब की कॉल के बगैर आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने पूरा साल रुकेंगे। करते क्या? मैं एक स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास की? मैं बैचलर कर रहा हूँ। बैचलर कहाँ से कर रहे हो? पेशावर यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो पीछे हर्ज नहीं होगा? खान साहब जरूरी है, जब खान साहब होगा तो सब कुछ होगा, और लाना ख्वास्ता जब खान साहब नहीं तो हमें बैचलर कुछ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ खान साहब की जरूरत है। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। और ये पुलिस वाले ये भी हमारे भाई है, हम इनको मानना नहीं चाहते। ये डेंटेंट हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हैं, वो भी तो इंसान है, हमारे भाई है। लेकिन ये जब से ये कहते हैं क्या करें, मदारी को भूख लग जाती है। ये गलत कर रहा है। ये हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये पुलिस को गलत इस्तेमाल। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? बन्नू वजीरिस्तान। सब पठान ही, मुझे तो लगता है पठान ना होते तो ना खान ले जाना। भाईजान पठान भी ज्यादा है और पंजाबियों ने भी कुर्बानी दी है। सब ने दी है? सब ने दी है। ये पाकिस्तान के लड़ रहा है, पठानों के लिए तो नहीं लड़ रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल है ये तो। ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये लोग भी कम है, क्योंकि ये घर में सोए हुए तब्दीली नहीं आती है। हर बंदे को चाहिए कि आप लोग तब्दीली के लिए तैयार हैं, इनकलाब के लिए? हम तो बहुत पहले से तैयार है। जितने लोग हजारों लाखों लोग का मजमजो लगा हुआ है, ये अपनी जिंदगी की खातिर, खान साहब की खातिर नहीं आए, अपनी मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर आए। अच्छा नाज़रीन, अभी ये लिफ्टर आ गया जी। ये लिफ्टर यहाँ से ये हर्डल्स जो रखी हुई हैं रास्ता बंद करने के लिए, इनको रिमूव करेगा। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब कुछ ही देर में ज़मान पार्क से निकलने की तैयारी में है, और एक अंदाजे के तहत यही है कि वो मूव करेंगे कोर्ट के लिए, कि ताकि बर वक्त पहुंचा जा सके और ऑब्वियसली जो कानूनी मामलात हैं उनको देखा जा सके। यहाँ पर अगर ज़मान पार्क के दरवाजे की बात की जाए तो इस वक्त भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स मौजूद हैं और उनका अपना एक जज्बा है, अपना एक नैरेटिव है। आंसू गैस का तोड़ राइट नाउ इनके पास है। मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहूँ, मैं कोई अग्रेशन क्रिएट नहीं करना चाहता, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं करना चाहता। ऑपरेशन वाले दिन जिस चीज की इनके पास कमी थी वो आज इन्होंने पूरी कर ली हुई है। ऐसे ही है? हाँ ये ना। आप थे ऑपरेशन के टाइम पे? हाँ। बाद में आए हो? 2 लसुरा दे दमंगो शुचरा गली। अच्छा पठान हो। मैं पश्तो नहीं बोल सकता। रेहान इधर आओ, इधर आओ। ये जी हमारे रेहान साहब है। रेहान भाई, उनको उर्दू बोलने में मसला हो रहा है, थोड़ा कम्युनिकेट करें। बोले आप ऑपरेशन वाले दिन यहाँ थे? तासुदल तवे 2 लसुरा जो दमंग राग गली। सूरह देवशी 2 लसुरा दे 12 दिन हो गया, 12 दिन से यहाँ मौजूद है। 12 दिन से इधर हो? अच्छा मुझे एक चीज और बताएं कि पीछे घर, फैमिली, कोई तंगी तो नहीं है? नहीं है। अच्छा कितने दिन यहाँ रुक लोगे? मंगडेरी उमर उरु नहीं उमंग। वो कह रहे हम 8 भाई हैं, कोई टेंशन नहीं है, एक काम भी होगा तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह कुछ कम ना करे, बल्कि हर खानदान कबीले की हिफाजत करे, और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान की हिफाजत की जाए। ये अल्लाह के हजूर है, दरखास्त है हमारी। लिफ्टर जी अपना काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब आ रहे हैं कुछ देर में वहां से, और लोगों से बात कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं।
अच्छा नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों अतराफ जो है ख्वातीन और उनके बाद आगे मर्द हजरात जो हैं वो खड़े हुए और एक इंसानी जंजीर की सूरत में मौजूद हैं। ये यहाँ से खान साहब के साथ लाहौर हाई कोर्ट के लिए मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ऑपरेशन हुआ यहाँ पर, बड़ी मारधाड़ हुई, मुझे बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की सबसे महंगा वारंट गिरफ्तारी जो है वो उस दिन जारी हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस तरह का माहौल था तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ तो हम श्रीनगर में हैं या फ़लस्तीन में हैं। जिस तरह हमारी ख़वातीन के साथ सलूक हुआ, केमिकल वाटर इस्तेमाल किया गया और जिस तरह की शेलिंग हुई, एक्सपायर शेलिंग, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। लेकिन ये जो कहते थे ना राना सनाउल्लाह, 20 मिनट की मार है, 25 घंटे ये ऑपरेशन चला है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पीटीआई के वर्कर्स की हुई है, पीटीआई के केपी के नौजवानों की हुई। उधर से तो पुलिस की तरफ से तो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सारा प्लान था, प्लान ए बी सी। इधर से क्या सिचुएशन थी? इधर कोई प्लान नहीं था, इधर सिर्फ जज्बा था, जुनून था, सारे अपने आप से हर कोई कूद गया था। यकीन माने पूरा पाकिस्तान इसलिए था, केपी था, पंजाब था, बलूचिस्तान था, सिंध था, यू नेम इट, हर जगह से लोग और जवानों ने जो जंग। खान साहब जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट, तो वर्कर इसी तरह साथ जाएगा? पैदल साथ जा रहे हैं, हमारे हजारों की तादाद में वर्कर खान को। मैं वैसे एक बात बताऊं, आप लोगों को ना शहबाज गवर्नमेंट का बल्कि पीडीएम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जाती तौर पे मरियम सफदर की और पीडीएम गवर्नमेंट की, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमरान खान की इज्जत और वकार और शोहरत बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा, क्या वजह है कि वो कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देते कि खान साहब की पजीराई होती रहे? बस वो असल में चाहते हैं ना, उनको पता है कि असल लीडर यही है, आना इसी ने है, तो बेहतर है काम आसान मजीद कर दिया जाए। एक फिक्रा मैंने सुना पिछले दिनों कि मदारी को भूख लगे तो बंदर को नाचना पड़ता है। बड़ा अच्छा फिक्रा सुना है। बस बेचारा बंदर, कोशिश ये थी कि वो हमें कोई नचाएगा, वो खुद ही नाच रहे हैं। बंदर ने तो नाचना था ना। मदारी कौन है? मदारी आपको पता है, कोई साइकोपैथ भी हो सकता है। साइकोपैथ इतना ताकतवर हो सकते हैं? साइकोपैथ ही तो ताकतवर होते हैं, लेकिन साइकोपैथ की ताकत खत्म करने के लिए अवाम की ताकत है। वो कहते हैं जी मदारी को भूख लग जाए तो बंदर को नाचना पड़ता है। ये सवाल है, ये बोला था खुद यहाँ पर मौजूद एक पुलिस एसएचओ ने। तो अब वो एक एसएचओ बोल रहा है और वो मॉब को कन्फ्रंट करते हुए बोल रहा है, तो इट मीन समथिंग, इसका कोई मतलब है। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम तैयबा है और मैं पेशावर से आई हूँ। कितने दिन से यहाँ पर हैं? हमारा आज तीसरा दिन है यहाँ। जब ऑपरेशन हुआ तो यहाँ थे? नहीं, उस टाइम हम पेशावर में थे, उस टाइम हमने पेशावर में शेलिंग खाई है। अच्छा जी, और ऑपरेशन के फौरन बाद यहाँ पहुँचे? फौरन बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। रुकना है? देखते हैं, इरादा तो है 1 हफ्ता मजीद रुकने का जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, और दूसरा भी है कि इन्होंने ड्यूटीज लगाई हैं डिफरेंट रीजन्स की, तो अकॉर्डिंगली प्लान हम चलेंगे। कौन हेड कर रहा है इसको? हमारा जो है परवेज खटक हेड कर रहा है। और लेडीज विंग को? लेडीज विंग को जो है तो हमारी आयशा नईम साहिबा लीड कर। हो गया। अच्छा, खान साहब अभी जा रहे हैं तो आप लोग साथ मूव करेंगे? बिल्कुल जी, हम यहाँ पे सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम खान साहब के साथ मूव करेंगे। हाई कोर्ट काफी सारा फासला है तो हो ना। फासले जो हैं वो मैटर नहीं करते, अगर फासले मैटर करते तो मैं पेशावर से, ये चित्राल से ना आई होती। गलतफहमी पीडीएम को भी थी, पीडीएम समझती थी कि हम बर्गर पार्टी है, लेकिन हमने साबित ये आपने बात सही की है कि हम तो जानते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्गर बच्चों की पार्टी है। क्या हो गया आप लोगों को? हम टक्कर के लोग हैं, टक्कर के लोग साबित किया हमने 24 घंटे। हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, जैसे हम खान साहब के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहे, हैट्स ऑफ टू देम। हमारे भाई पेशावर से, केपीके से पहुंचे, गिलगित से पहुंचे, बलूचिस्तान से पहुंचे, पंजाब के लोग मौजूद थे। हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम है। हमारा सीना और चौड़ा हो गया है कि खान के साथ इतने मोहब्बत करने वाले और जानिसार लोग मौजूद हैं। जस्ट टाइम नोट करें कि कितने घंटे ये ऑपरेशन रहा, और किसी भी मकाम पे 20 मिनट वाले का है जो कहते थे 20 मिनट की मार है। देखा ना, आप उनको दिखाए ना, सारी दुनिया ने देख लिया कि जो 20 मिनट की मार कह रहे थे वो 22 घंटे से ज्यादा ये ऑपरेशन चला, और आखिरी टाइम तक वर्कर्स के हौसले बुलंद थे, उन्होंने अपने हौसले नहीं हारे। क्या वाकई ही स्ट्रेट फायर हुआ था?
तो मैं शहर में मौजूद नहीं था उसमें में आया है और कुछ प्रूफ्स भी हैं। हम मौजूद थे। स्ट्रेट फायर रात को 5 बजे स्ट्रेट फायर किए इन्होंने, जो ये हमारी पीछे ठंडी सड़क है वहाँ के गेट से, और वो उसके जो भी गोली के वो शेल्स वगैरह हैं वो मौजूद हैं, खान साहब तक पहुँचा दिए गए। मैं वैसे पीडीएम को ये कहना चाहती हूँ कि पीडीएम आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, कितने दिनों से आपने ज़मान पार्क में लोगों को मैसूर किया हुआ है, कितने दिनों से यहाँ कंटेनर्स लगे हुए हैं, कितने दिनों से पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ लगाई हुई है, हेलीकॉप्टर्स और चीज़ें ला के आप ऑपरेशन कर रहे हैं। आपका मकसद डेफिनेटली पूरी कौम को पता चल गया है, इलेक्शन कराना नहीं है। आपके पास बजट मौजूद है, आपके पास। मरियम बीबी कहती हैं कि पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होगा। What does that mean? मैं बताती हूँ इसका मतलब ये, खान साहब को 3 दफा वजीर आजम बनाया जाए, उसके बाद नवाज शरीफ के टांगों में गोलियां मारी जाएं, उसके बाद इंसाफ होगा। हमारी डिमांड है। ये जो चोरियां, डाके, लुटेरे बैठे हुए हम पे मुसल्लत किए हुए, कोई एक केस खान साहब पे भी साबित किया जाए, फिर हो सकता है बराबर कैसे होगा चोर और जो चोरी करने वाले हैं जो बराबर हो जाएगा। मरियम बीबी कहती हैं बराबर होगा तो इलेक्शन होगा। देखिए मरियम बीबी पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती और उसको इतना ज़रूरी ना समझे कि आप उनको लीडर बना रहे, लेकिन मैं आपकी चैनल की तवस्सत से तमाम अदालतों से ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं और पूरी पीटीआई के वर्कर को ये बताया जाए कि खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार कौन होगा। आप लोगों ने कहा था उस वक्त के नवाज शरीफ को अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा गया था। आज मैं ये पूछती हूँ उन्हीं अदालतों से कि हमें ये बताया जाए कि इमरान खान को आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इमरान खान को आप उस पे ऑनलाइन नहीं ले रहे, ऑनलाइन नहीं सुन रहे। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से तो कमिटमेंट मेरे ख्याल से दे दी गई है। नहीं देखिए, कमिटमेंट दे दी गई, ये दी है। जब आप इस्लामाबाद अदालतों में बुला रहे हैं, इमरान खान तो आने को तैयार है, लेकिन आप में उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैं जाने के लिए तैयार था, मैंने अपना बैग बांध लिया था, मेरा वर्कर नहीं मान रहा। हम डट के खड़े हैं, ना झुके हैं ना झुकेंगे। हमें एक बात आज बता दें, हमें ये बर्गर क्राउड कहते थे, अब ये पेड टेररिस्ट कह रहे हैं। जरा ये अपने काइंडली मामला क्लियर कर। मुझे ये बताएं कि एक सेकंड, ये लाइसेंस और सर्टिफिकेट देता कौन जालिम है कि इस महीने ये टेररिस्ट होगा, अगले महीने ये होगा, इस महीने ये मुहिब वतन होगा, अगले महीने ये मुहिब वतन हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट कौन जारी कर रहा है? जितना जो डरता है उस हिसाब से अपनी स्टेटमेंट बदल लेता है। हम तो टक्कर के लोग हैं, रोड पे खड़े आए गिरफ्तार करें, खान साहब की खातिर जान भी हाजिर है। कैसे टक्कर के लोग हैं, वो गिरफ्तार करने आते हैं, आप उन्हें आगे से मारते हैं यार। वो हमें कहते हैं हम क्यों मारते हैं? हम निहत्ते लोग हैं, निहत्ते शहरी हैं, हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है। इन लोगों ने रबर बुलेट्स बरसाई, इन्होंने केमिकल मिला हुआ पानी टेर गैस। नहीं, मैंने देखा मुसल्ला, आपको गुलेले पकड़ के आप मुसल्ला थे। बताती हूँ जो बात हमने देखी है। ऊपर ड्रोन उड़े थे, लेडीज की फुटेज लेते थे, लेडीज अपने मुंह पे पानी मारने के लिए जिन घरों में जाती थी, रेजिडेंशियल एरिया को इन्होंने अटैक किया। एक घर में 20-20 ड्रोन भेजे। एक टाइम ये आया कि खान साहब के घर में इतनी टेयर गैस थी कि हमें घर ही नहीं नजर आ रहा था। हमने देखा। तो हम निहत्ते लोग हैं, पर हम खान के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। खड़े गिरफ्तार कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन का, और मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये किसी भी मूवमेंट के लिए, मैं इसको भी एक मूवमेंट नहीं देख रहा, ये एक सिचुएशन है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मर्द, ख्वातीन, वर्कर्स मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए गए तो ये एक मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर लेगा और बहरहाल इलेक्शन की तरफ तो जाना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल लाइन नहीं है, ये पाकिस्तान की लाइन है, समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए? कराची से। कराची से। सिंध भी है, पंजाब भी है, केपी भी है, बलूचिस्तान भी है, करना क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बचाना चाहते हैं, और पाकिस्तान की मईशत तभी बच सकती है जब पाकिस्तान की सियासत स्टेबल होगी। कहते हैं इसहाकडार आएगा तो मईशत बचेगी। अब तो आए वो भी पुराने हो गए हैं, उन्होंने अपना जोर लगाया था, आपके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है? हमारे पास एक तो पहला तजर्बा है, दूसरा हमारे पास उनके पास 30 साल का था, उन्होंने नक्को लकीरें खड़ा दी हैं। देखिए, उनकी सियासत का तरीका ये था कि उन्होंने कर्जे हमेशा लिए और कर्जों की बुनियाद के ऊपर यहाँ की मईशत को आर्टिफिशियली स्टेबल। पीटीआई ने रिकॉर्ड कर्जे लिए थे।
नहीं, उन्होंने बहरहाल वो जो 30 इयर्स का उनका था, हमने तो बड़ा स्टेबल है, हमारी तो ग्रोथ 6% पे चली गई थी, हमारी इंडस्ट्री बूम पे चली गई थी, हमारी लोग उठ के खड़े हो गए थे, एहसास प्रोग्राम के अंडर बहुत लोगों को सहूलतें दी जा रही थी, मईशत एक्चुअली स्टेबिलिटी। इसको पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि अवाम निकल के बाहर आई हैं। इसमें ना सिर्फ PTI की वर्कर्स हैं बल्कि आम आवाम भी है। मैं कराची से जब आई हूँ तो हमारे वहाँ पे भी लॉकडाउन हुआ और वहाँ पे हमें जब जिन लोगों को पकड़ के जेलों में वहाँ बंद किया गया, FIRs कटी, जरदारी साहब बैठे हैं, देख लें फिर, और वहाँ पे आम आवाम को पे FIR कटी है, हम उनको जाके छुड़ा के लेके आए हैं। मैं आपको ये क्योंकि कराची एक मिनी पाकिस्तान है और वहाँ पे वो कुछ होता है जो सारा कुछ पाकिस्तान में होता है, सारी वहाँ पे पंजाबी भी बसते हैं, पठान भी हैं, वहाँ पे हर किस्म की कौमियतें आबाद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ख्वातीन का जज्बा तो बेपनाह है भाई जी, आप देख लें। आप कहाँ से? ये मैं शेखुपुरा है, मेरा PP 135 से मैं कैंडिडेट हूँ। वेरी गुड। और ये मेरे देखे माए बहने हैं, ये बिरयानी वाले या पटवारी लोग नहीं हैं, ये जज्बे वाले लोग हैं और जानसार खड़े हैं, ये खान के जानसार हैं। और जब तक इन लोगों को होश के नाखन अगर नहीं लेंगे तो ये हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं होता कि आप 35-40 साल से 50 साल से हुकूमत में भी हों, लूटते भी हों, और जो मुल्क का खैर खा हो, जो मुल्क के लिए काम करना चाहता हो, आवाम के लिए काम करना चाहता हो, वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा। इसकी रीजन एक बात बताएं, क्या आपको लगता नहीं है कि पिछले 2-3 दिन में जो टिकट होल्डर के उम्मीदवार है, टिकट के उम्मीदवार जो हैं, उनका वावा सारा इम्तिहान लिया गया? देखिए जी, ये करने भी लिया है, खान में भी लिया। हमारा हक बनता है, ये हमारा हक बनता है अपनी क़यादत के लिए डट के खड़े हों। और इनको भी, अगर अभी भी इनको पता नहीं चला है, ये पाकिस्तान की तारीख है, अगर आज अभी भी इन्होंने होश के नाखन ना लिए, वो डरे उस वक्त से, खुदा न खास्ता अगर कहीं से कोई आगे से हमारी क़यादत की तरफ से, अभी तो हमारी क़यादत कानून की वो लोग हुक्मरान करना चाहिए, हमेशा फॉलो करना पाकिस्तान के लिए बेहतर जी। डरे उस वक्त से, खुदा न खास्ता के आर्डर मिल गया तो देखे क्या हुआ है, या पीछे आपने चेक किया कैसे। अच्छा, मैं वैसे ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि एक सियासी मजहबी जमात के अलावा मैंने पाकिस्तान की तारीख में ऐसी तारीखी शेलिंग कभी नहीं देखी। तो अजराए तफन्नन कह रहा हूं, इसको सीरियस ना ले लीजिएगा, और ले भी लें तो शायद कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि ये जितना कुछ 2,500-3 हज़ार शेल जो सजा के रखा गया था, जो चलाया गया था, और वो बुलेट्स के शेल्स जो हैं उनका कल या मॉन्यूमेंट बनना चाहिए, ताकि तारीख में ये बात याद रखी जाए, उस पुलिस एहलकार की बात कि जब मदारी को भूख लगती है तो बंदर को नाचना पड़ता है। हमारे आने वाले बच्चे देखें कि बंदर नाचा था तो कैसा नाचा था। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़मान पाक, उसका गेट, वहां पर मौजूद बेपनाह वर्कर्स और इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की तैयारी। कुछ देर बाद खान साहब अंदर से निकलेंगे और वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब मूव करेंगे, और उनका कोर वर्कर, वो वर्कर जो खान साहब की लाइन के साथ मुश्किल वक्त, आसान वक्त में हर वक्त खड़ा है, वो यहां पर मौजूद है। मुसल्ला नहीं है, डंडे हैं, मास्क हैं, अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से तमाम चीजें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। ख्वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जंजीर बनाई हुई है यहाँ पर, उनसे बात करें, समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब जा रहे हैं हाई कोर्ट पेशी के लिए? जा रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होकर वापस आएंगे। ये पेशी पहले भी हो सकती थी? पहले हो सकती थी, लेकिन PDM ने जिस तरीके से मुख्तलिफ मुकदमात में 80 से ऊपर जो है मुकदमात में उन्होंने उनको फंसा दिए हैं, ये सेंचुरी पूरी तो नहीं करनी खान साहब ने, ऐसे भी मैंने लग रहा है। सेंचुरी नहीं, मुझे तो लगता है कि 200 से ऊपर इसकी वो जो है मुकदमात लगे कि नाजायज और बेजा, जो तारीख में कभी हुई नहीं है, जो मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों पे। मुझे तो लगता है कि कभी हो सकता है कि सब्जी लेने पे, फ्रूट लेने पे, इन चीज़ों पर भी इन पर मुकदमात लग जाए, बाकी तो छोड़ दे। वरना ये मुकदमे जो है हमारे ये राना सनाउल्लाह, इनके क्या अभी तक बड़े नहीं हुए, उसको किसने खींच लिए? सुन लें, बाकी तरफ पुलिस जाती है, वारंट लेके जाती है और अदालत को आके कहती है पाइन लब्बे नहीं कर। तो इधर क्या चक्कर था? यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते, यहाँ पे दीवारें फलांग कर आ जाते, हमारे खवातीन को मारे। अभी भी एक खातून को मैंने देखा, हमारी खातून वर्कर है, उस बेचारी को जिस तरीके से मारे, बाकी खवातीन को जिस तरीके से मारे, हमारे भाइयों को मारे, इन लोगों पर को लगता नहीं है कि इन्होंने PTI के वर्कर को जो बिखरा हुआ था जोड़ दिया है?
बहुत देखो बिखरा हुआ तो था, ये तो हर घर में होते, घर के अगर 5 लोग हो तो मुख्तलिफ वक्त में जुड़ जाते हैं ना, ये डेफिनेटली जुड़ गए। इनमें एक जो यकजहती है वो मजबूत हो गई है, इनमें जो एक तहम्मुल है वो मजबूत हो गए, और ये इंशाल्लाह पीडीएम के लिए खतरा है, मजबूत खतरा है, तभी तो वो भाग रही है इलेक्शन से। क्या ये स्ट्रेंथ नहीं देख रही? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक चित्राल से। कब से आए हुए हैं? मेरा 4था दिन है। जिस दिन ये सारा यहाँ पर मामला हो रहा था उस दिन आप यहाँ थे? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे थे। क्या देखा? हमने ये देखा कि इन लोगों ने किस तरह ना खवातीन को छोड़ा है, ना बच्चों को छोड़ा है, ना मर्दों को छोड़ा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुकाबला किया है, मैं सलाम पेश करती हूँ अपने लाहौरी भाइयों को, अपने पठान भाइयों को, और इंशाल्लाह हम सब खान साहब के साथ हैं। अब कौम में शऊर आ गया है, इंशाल्लाह पूरी कौम खड़ी है। ये नहीं है कि खान साहब अकेले, हम सब खान साहब के साथ हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि गुलेल से वाटर कैनन का मुकाबला कैसे होता है? बस ये अल्लाह ताला की मदद है, जज्बे की जरूरत है, अल्लाह इसके लिए जज्बा और जोश होना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद है, हो जाता है। चूंटी हाथी के कान में घुस गई थी। सूंड में? हाँ जी। तो हाथी को क्या हुआ था? गुलेल और टैंक का मुकाबला क्यों नहीं हो सकता? चूंटी उसके सूंड में घुस जाती है ना और काट ले लेती है तो वो मर जाता है, उसके पास कोई रह ही नहीं जाता ऑप्शन जिंदा रहने के लिए, इसलिए ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑर्गेनाइज कर लिया आप लोगों ने अपने वर्कर्स को, कितनी मेहनत करनी पड़ी या पुलिस ने करवा दिया? नहीं, पुलिस बेचारी क्या करे, वो तो गुलाम है ऑर्डर की। हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थे, हम लोग पिछले 14 साल से ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं थे जैसा हमने देखा। ये जज्बा और जुनून है, सिवाय जज्बा के, क्योंकि इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तान के चाहने वाले सब एक पेज पर हैं। हम दुख दर्द के साथी हैं, हम गमी खुशी के साथी हैं। और आपने कहा कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार है। जज्बा है, ईमान का हथियार है, यकीन मोहकम का हथियार है, ईमान का जज्बा है। आप देख सकते हैं कि इतनी कमज़ोर, इतनी उम्र रसीदा औरतें किस तरह हम खड़ी हैं। हम यहाँ दुआ ये है कि आप लोग पाकिस्तान के लिए खड़े रहें। पीटीआई बाद में, पाकिस्तान पहले, नून लीग बाद में, पाकिस्तान पहले। पाकिस्तान पहले है क्योंकि हमारा लीडर सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के अवाम की बात करता है, इसलिए हम इमरान सवाल करना चाहूँगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं रहूँ ना रहूँ, ये बयानिया जो पाकिस्तान की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का और अवाम की आज़ादी का, ये कायम रहना चाहिए। मेरा एक सवाल शायद आपको बुरा लग सकता है, हु इज बी टू इमरान खान? इज देयर एनी? इमरान खान एक शख्सियत ही नहीं है, वो एक नज़रिया है। जितने उनके फॉलोअर्स हैं ना, वो फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान खान से हम रोज़ तो नहीं मिलते, हम नज़रिए पे इकट्ठे हैं। देखें, बेसिक हमें पता है कि हमारे मुल्क के लिए काम हो रहा है, हमारे बच्चों के लिए काम हो रहा है। इमरान खान का बी कौन है? हम सब हैं। एक नौजवान इमरान खान है, एक खातून इमरान खान। ले सकता हूँ, नाम ले सकता हूँ? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? पूरा पंजाब, पूरा साउथ पंजाब, पूरा नॉर्थ पंजाब, पूरा वेस्ट पंजाब, सेंट्रल पंजाब, पूरा पाकिस्तान इमरान खान है। हम किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि ये इमरान खान है। इमरान खान वन एंड ओनली इमरान खान है। भुट्टो साहब की कमर पर बेनज़ीर साहिबा खड़ी थी। बेनज़ीर साहब के बाद हमें मिले जरदारी साहब। मैंने ये जज्बा जो यहाँ इस वक्त देख रहा हूँ, ये मैंने पीपल्स पार्टी के क्राउड में हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। ये जज्बा हमने भुट्टो के खिलाफ जो इत्तेहाद हुआ था, जिसको जमात इस्लामी भी जिसमें मौजूद थी, एक वक्त में हमने उस बारे में सुना था। आज एक अरसे के बाद वो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आ रही है। किसी के पास भी बी नहीं था, आपके पास है बी की? भी सारे बेटा मेरी बात सुनो, बी की जरूरत नहीं होती। हमारे नबी के पास कोई बी सी डी नहीं था। हमारे नबी की उम्मत ही सारी आज तक नाम लेवा है उसकी, उसके पैगाम की नाम लेवा है। ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा जी। आपने बात की कि इमरान खान का रिप्लेसमेंट, तो सीधी सी बात है, वो एक ऐसा लीडर, एक नजरिया, एक वो है जिसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, वो वन एंड ओनली है खान। रही बात तो अभी कुछ इस नजरिए को खुद पाल पोस के बड़ा किया और हम उसके फॉलोवर्स हैं, हम सब इमरान खान है क्योंकि हम इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, उस नजरिए को फॉलो
फॉलो करें। और रही बात कि उसके अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, लेकिन ठीक है, उसके बाद की आपने बात की तो खान साहब ने मीटिंग में कहा कि मैंने एक नाम दे दिया है, लेकिन अभी वो नाम हमें भी नहीं, अगर वो नाम उनकी फैमिली से किसी खातून का होता है तो फिर नहीं पैदा होता, क्योंकि हमेशा इस चीज की मुखालफत की है। वो नाम पीटीआई के ही जो उनके क्लोज, जो उनके किचन कैबिनेट है उसी में से हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं है, क्योंकि वो ना आपको अगर वही नाम किसी पार्टी को छोड़कर आया वो यहाँ पर माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, तो इस तरह का नहीं होगा। जहाँ तक हमें यकीन है ऐसी नहीं होगा। खान साहब ने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, और हम उनके फैसले के साथ जो भी उनका फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। खान साहब को जी अगर आज जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट, ऑब्वियसली वहां से मामला सेटल हो जाएंगे। इन केस आने वाले दिनों में दोबारा गिरफ्तारी का मामला होता है, कोशिश की जाती है, क्या करें? देखिए बात ये है कि पहले तो ये बताए ना कि इमरान खान कौन है। वो दहशतगर्द है, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम आते हैं, उसने मुल्क को लूटा है, उसने जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। क्या इल्जाम आते हैं? सिर्फ एक घड़ी के वो जिसका कि सारा पोल खुल चुका है। हाँ, घड़ी से बात शुरू हुई थी, अब कई घड़ियां निकल आई। मैं कह रही हूँ ना, अब तो इतनी घड़ियां निकल आई है, BMW निकल आई है, हर चीज निकल आई है। और वो भी मैं तुम्हें बताऊं कि वो 2000 वाली रिपोर्ट है। अगर अभी हम 90s वाले में चले जाएं तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। खान ने तो 50% पे ली थी, इन्होंने तो 4% पे ली है। उनका दाव लगा हुआ था ना, उनका तजर्बा ज्यादा, उनका दाव लगा हुआ था ना। तो एक साहब का तजर्बा था एक टन्योर का, वो भी पूरा नहीं हुआ। उनका तजर्बा था 30 साल का, तो जिसका जितना तजर्बा था उसने उस हिसाब से मामलात किए। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि ये करंट सिचुएशन जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? मैं जी लाहौर से हूँ। हम लाहौर से छा गए, लाहौरिये छा गए। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के साथ हैं। तो असल खुशी तो तब मिलेगी जब इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी, एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होगी और एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आएगी, और जिसमें हमें पूरा यकीन है कि वो गवर्नमेंट खान साहब की होगी। शायद इसके लिए आपको भी बहुत सारी जान और मारनी पड़ेगी। तैयार? वेरी लाउड एंड जी, हम लोग देखें, एक जहाद है ये मुल्क में, एक ये हकीकी आज़ादी की जंग है। ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे खान साहब, अपने इक़्तिदार की जंग नहीं, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल की जंग लड़ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। एक जहाद है, बहुत कुर्बानियां दे के पाकिस्तान बना था, लेकिन अब देखिए अब तो किस तरह से हमारे ऊपर बात, मेरे मुंह में खाक। मैं जो देख रहा हूँ, मैं इस इलेक्शन को सादा इलेक्शन नहीं देख रहा, मैं इसको खूनी इलेक्शन देख रहा हूँ। खुदा ना खास्ता पूरा मुल्क है, मुख्तलिफ हल्के हैं, हर हल्के की मुख्तलिफ डेमोग्राफी है। PDM अपना जोर लगाएगी, आप लोग अपना जोर लगाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार अपना जोर लगाएंगे, अलिफ बे जीम दाल बाकी जमातें अपना अपना जोर लगाएंगी। सादा सा सवाल ये है कि कहीं फिर से माओ को अपने बेटे तो नहीं खोने पड़ेंगे? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हमें पूरी उम्मीद है अपनी अदलिया से और अपनी फौज से, वो फौज के निगरानी में होंगे ये इलेक्शंस होंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा रोल प्ले करेंगी। अब बाई इलेक्शंस हुए थे 20 हल्कों में पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह गमला नहीं टूटा, बड़े पुरसकून तरीके से हुए और सब ने एक्सेप्ट किए। अब मरियम बीबी हो सकता है गुजरांवाला चली जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, दुनिया के किसी हिस्से में बीबी चली जाए तो वो मुंह की खा के आएगी, उसको कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें अपने अदारों पर पूरा यकीन है कि वो अदारे जिन्होंने हमारा आज तक जो हमारा जुडिशली है। आपको अपने वर्कर पर ज्यादा यकीन है? उस वर्कर पर भी यकीन है, हमें अपने अदारों पर भी है। और खान साहब न झुके थे, अब वो जा रहे हैं हमारे अदारे में। हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ से चलेंगे, वो किसी PDM के धोखे में नहीं आएंगे, कोई ऐसा नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रवास से KP से आई हूँ। तो हम लोग 5 दिन से इधर ही हैं। मैं खान साहब को सलूट करूँगी कि खान साहब ने जितने भी चोर थे, जितने भी लुटेरे थे, सबको नंगा कर दिया और पाकिस्तानी कौम को जगा दिया। आइए पूरी कौम आपके सामने खड़ी है और इंशाल्लाह इसी तरह हम सारी कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो इंशाल्लाह। ज़ियाउल बंगश कोहाट से अभी जा रहे हैं साथ? हाँ साथ जा रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने यहाँ पर देखा जो कुछ हुआ, एक अहलकार ने ये बोला कि जब मदारी को भूख लगती है तो बंदर को नाचना पड़ता है। मैं इसका मतलब क्या समझूं? ये किसने कहा है? एक पुलिस एहलकार ने यहीं पर कहा था। तो मदारी का उन्होंने, इनके जो मदारी बैठे हुए हैं, जो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे पंजाब में जो निगरान हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो मदारी हैं, नाच भी रहे हैं। अगर मदारियों को भूख लगती रहेगी तो बंदर नाचते रहेंगे, क्या बनेगा पाकिस्तान? नाच के अपने क्या कहते हैं वो घुंघरू भी तोड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं।
और ये जो लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आए हुए हैं खान साहब के लिए। मैं चूँकि उस दिन भी बिल्कुल मेरे साथ साथी थे, बिल्कुल हम फ्रंट पे थे और हमने उस वक्त मज़ाकरात उनसे उस वक्त की और उसको उस वक्त भी हमने कहा आपसे मज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे, वो यही करना चाहते थे। देखिए मेरी बात सुने, वो मज़ाकरात पिछलों के साथ करके आगे हुए थे। मैं वही बात बता रहा हूँ, जब हम गए हमने उससे कहा कि भाई नेते लोग हैं, अगर आप लोगों ने कोई बात करनी है, कोई आप वारंट लेकर आए हैं तो आए, हम आपको अंदर लेकर जाएं, आप उनको जो भी तरीक़ाकार होता है, हमारे वकला बैठे हुए हैं, साइन करके आ जाएंगे। मैं और फ़रूख वहीं मौजूद थे, तो उन्होंने सीधा हमें कहा कि नहीं जी हमें ऊपर से हुक्म है और हमने आज खान साहब को लेकर जाना है, ठीक है। तो हमने कहा कि बस ठीक है, आप अपना शौक़ पूरा करें, हम अपना यहाँ खड़े, आप हमसे होके गुजरें, फिर उसके बाद ये आप खान को ले जा सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल भी कभी ये नहीं चाहूँगा कि इमरान खान बहैसियत एक शख्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात कानून से बालातर हो जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि अदालत बुलाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान कहे मैं नहीं आंदा। लेकिन मेरा मसला सादा सा है भाई कि क्या बाकियों के साथ भी यही होते हैं? वहां से तो भाई पुलिस सादा सा आके कह देती है पाइन घर नहीं है सान। तो अगर पाइन घर नहीं है थे तो यहां पर गरीब के बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? ये सोटा इनको क्यों थमवा दिया गया है? अब क्यों इनको इंसिक्योर किया गया है? क्यों इनको गैर महफूज एहसास दिलवाया गया है? ज्यादती है। सर आपने भी डंडा चलाया था। पहले तारुफ करवाता हूँ, तारुफ करवाता हूँ पहले। मेरा नाम तारिक अजीज है, मैं पेशावर से आया हूँ, 10 दिन गुजार के फिर किया हूँ, फिर आई हूँ मेरा शोधा देने। यहाँ पर ये सारी कारस्तानी हुई, आप यहाँ थे? हम शेलिंग पे थे, फ्रंट लाइन पे। मेरे सामने जिनने पठानों के हाथ जख्मी हुए उन्होंने शेल उठा के फेंके अपने हाथों से। ये मेरी आंखों देखा हाल है। जितना जुल्म इन्होंने किया है इंशाल्लाह इनका इससे बदला लेंगे। डंडे को आगे से जला हुआ है, इसको आग लगी। हाँ, ये कहाँ पर आग? ये यहीं पे इधर ही लगी है, फ्रंट लाइन पे। ये जो शेलिंग कर रहे थे मास्क मुस्क आपने ले लिए, दिखा तो यार। ये तो अभी हमें मिले ना। आप अपनी हिफाजत के लिए अब जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ना करे कि जरूरत पड़े तो अगर होगा तो इंशाल्लाह हमारे पास फिर सब चीजों का मुतबादिल है। हमारे पास फिर वाटर कैनन का भी मुतबादिल है, वो भी है। अच्छा नहीं? हाँ, सब कुछ हमारे पास, हमने सब कुछ किया हुआ है इंशाल्लाह। हम बताना चाहते हैं कि हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा वक्त ही ना आए पाकिस्तान की हिफाजत का मामला रहे। और मेरा बिलीव है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑक्सीजन होती है किसी भी जमहूरी निज़ाम की। अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद किया जाएगा तो मुझे ये लगेगा कि जमहूरियत का सांस मुंह पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश की गई है। और अगर ऐसा है तो खुदा की कसम ये जुल्म की आखिरी इंतहा है। अल्लाह करे कि मैं गलत सोचता हूँ, मैं सठिया गया हूँ, मेरा दिमाग काम ना कर रहा हो इस जन्म में, और जो मुझे नजर आ रहा है ये सब झूठ हो, ये सब फरोही बातें हो, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत होनी चाहिए।